नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। दोस्तों संग पार्टी मनाते समय टॉस नदी में डूबा था युवक। SDRF ने ढूंढा शव। विकासनगर के कालसी क्षेत्र में टॉस नदी में डूबे युवक के शव को SDRF की टीम ने आखिरकार खोज निकाला है। युवक का शव इच्छाड़ी डैम के पास मिला। बता दें कि युवक टॉस नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था, जहां से लापता हो गया था। एक ही फैक्ट्री में 3 बार चोरी करने वाले शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे, लाखों का माल बरामद। एक ही फैक्ट्री में 3 बार चोरी करने वाले शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे, लाखों का माल बरामद। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में बीते सोमवार को एक फैक्ट्री में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में रानीपुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरों से काफी माल बरामद कर लिया है। चोरों ने फैक्ट्री में कई बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फैक्ट्री में लगे CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। साइबर अपराधियों से निपटने की तैयारी, पुलिस कर्मियों को दी जा रही ट्रेनिंग। उत्तराखंड पुलिस को साइबर क्राइम से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके तहत 100 पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके बाद ये पुलिस जवान मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे। नासिर और जुनैद हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर उतरी भीम आर्मी। रुड़की में आज भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भीम आर्मी कार्यकर्ता ने नासिर और जुनैद हत्याकांड को लेकर ये प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नासिर और जुनैद हत्याकांड की CBI जांच और मुआवजा की मांग कर रहे हैं। नैनीताल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पहुंचे अजय भट्ट बोले, G20 सम्मेलन की तैयारी पूरी। नैनीताल पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने खेल स्पर्धा कार्यक्रम में बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल स्पर्धा में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी को साई स्पोर्ट्स हॉस्टल भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर खुशी जताई। उत्तराखंड में जल संकट, गर्मियों से पहले ही सूखने लगे लोगों के हलक। सैकड़ों कॉलोनियों में गहराया जल संकट। उत्तराखंड में पानी का संकट यूं तो मई और जून महीने में शुरू होता है, लेकिन इस बार लोगों के हलक सूखने का सिलसिला मार्च से शुरू हो गया है। स्थिति यह है कि पानी की कमी को लेकर अभी से शिकायतें मिलने लगी है, जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि गर्मियों के महीने में सैकड़ों कॉलोनियां हमेशा पानी के लिए तरसती रही हैं। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी का मामला। STF ने दूसरे आरोपी को भी दिल्ली से पकड़ा। इंश्योरेंस और निवेश के नाम पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का एक और सदस्य उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स के हाथ आ गया है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस गिरोह के सरगना को भी उत्तराखंड STF ने बीती 3 फरवरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। फॉरेस्ट फायर पर स्ट्राइक, अभी से ही धधक रहे जंगल। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में 200 करोड़ की व्यवस्था। उत्तराखंड में अभी फायर सीजन की शुरुआती दौर है, लेकिन अभी से ही जंगल धधकने लगे हैं। अभी तक 78.2 हेक्टेयर जंगल वनाग्नि की भेंट चढ़ चुके हैं, लिहाजा अब वनाग्नि पर लगाम लगाने के लिए कसरत शुरू हो गई है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कंट्रोल रूम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। सल्ट के होलियारों की टोली पहुंची रामनगर। होली गीतों से गूंजी कॉर्बेट नगरी। बड़े सिंग वाले बैलों और मेहनत कश इंसानों के लिए जाने जाने वाले सल्ट की होली भी प्रसिद्ध है। होली गीत गाते सल्ट के होलियार आज कुमाऊं के प्रवेश द्वार रामनगर पहुंचे। सल्ट के होलियारों ने कॉर्बेट नगरी रामनगर में ऐसे ही होली गीत छेड़े कि लगा जैसे होली आज ही है। चूल्हे पर रोटी से कांग्रेस ने किया रसोई। गैस के बड़े दामों का विरोध, सरकार पर साधा निशाना। महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हुई। हाल में ही बढ़ाए गए रसोई गैस सिलेंडरों के दामों को लेकर कांग्रेस ने अनोखे तीखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पहले चूल्हा चलाया और उस पर रोटी सेककर सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया। 5 महीने पहले घर से भागा था किशोर, यूपी के फर्रुखाबाद में मिला। बनवासा से 5 महीने पहले किशोर घर से भाग गया था। ये किशोर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से मिल गया है। 14 साल का ये किशोर वहां के एक होटल में काम कर रहा था। पुलिस टीम ने इसे सकुशल घर वालों को सौंप दिया है। जागेश्वर धाम में चीर बंधन के साथ जमा होली का रंग। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में चीर बंधन के साथ खड़ी होली शुरू हो गई है। मंदिर में क्षेत्र के लोगों ने चीर बांधी और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे बाजार मार्ग में शोभा यात्रा निकाली। जगह जगह घरों व दुकानदारों से निकलकर लोगों ने चीर की आरती उतारी और सुख समृद्धि की कामना की। जागेश्वर धाम में चीर बंधन की अनूठी परंपरा के साक्षी दूर दराज से आए बाबा के भक्त भी बने। चारधाम में मेडिकल कॉलेज फैकल्टी भी सेवा देंगे। हर 1 किलोमीटर पर बनेगा स्वास्थ्य बूथ। 2023 की चारधाम यात्रा शुरू होने अब कम समय बचा है। यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरा सरकारी महकमा जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहा है। यात्रा के दौरान सबसे अधिक आने वाली समस्याओं का समाधान पर पहले ध्यान दिया जा रहा है। वहीं यात्रियों की सेहत की देखरेख के लिए यात्रा मार्ग पर मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी तैनात करने का फैसला लिया गया है। साथ ही हर 1 किलोमीटर पर स्वास्थ्य बूथ भी लगाया जाएगा, ताकि दिक्कत होने पर यात्रियों का स्वास्थ्य जाँच की जा सके। 10 दिन पहले हुई शादी, बदमाश घर में घुसकर लूट गए सारा माल, 2 को किया घायल। सितारगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में आधा दर्जन से अधिक अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं परिवार के 2 सदस्यों पर लाठी डंडे और चाकू से वार कर घायल कर दिया। बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं घायल दोनों भाइयों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 5 टीमों को गठित किया है।
चारधाम यात्रा की तैयारियों पर कांग्रेस का सवाल, यात्रियों की संख्या सीमित क्यों? सरकार जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों को पूरा कर लेने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने चारधाम में यात्रियों की संख्या सीमित किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। बैंक का कर्ज नहीं चुकाना पड़ा भारी, बिल्डर का कॉम्प्लेक्स सील, दुकानदारों ने जताया विरोध। हल्द्वानी में बैंक ने बकाया भुगतान न करने पर एक नामी बिल्डर के कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। साथ ही कुछ लोगों ने मौके पर प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति भी जताई, लेकिन बैंक कर्मियों और प्रशासन की कार्रवाई के आगे उनकी एक नहीं चली। शराबी बेटे ने की रिटायर्ड फौजी पिता की चाकू से गोदकर हत्या, मामूली विवाद में ली जान। पत्तनगर थाना क्षेत्र की शांतिपुरी नंबर 1 में युवक ने शराब के नशे में अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि परिजनों ने अभी पुलिस को कोई भी तहरीर नहीं सौंपी है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की हत्या की गई वो आर्मी से सूबेदार के पद से रिटायर्ड था। वहीं घटना की सूचना छोटे बेटे ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की जाँच कर रही है। उत्तराखंड के बॉर्डरों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, सीएम धामी ने दिए अलर्ट रहने के निर्देश। होली पर उत्तराखंड के बॉर्डरों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह और पुलिस विभाग को प्रदेश में होली को लेकर कानून व्यवस्था पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि होली को लेकर पुलिस विभाग पुख्ता इंतजाम करे, प्रदेश की सीमा से लेकर जनपदों में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने डीजीपी को भी सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से इस संबंध में तैयारियों की समीक्षा के निर्देश दिए। सहारा इंडिया की जमीन की खरीद फरोख्त पर डीएम ने लगाई रोक, प्रॉपर्टी डीलरों में भी मचा हड़कंप। बहादुराबाद में इससे सहारा इंडिया कंपनी की जमीन की खरीद फरोख्त पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने रोक लगा दी है। कंपनी पर निवेशकों की ओर से लगाए गए करोड़ों रुपए के भुगतान के बजाय उन्हें गुमराह करने का आरोप लगा है। शासन में की गई निवेशकों की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की। बहादुराबाद क्षेत्र में रियल एस्टेट में निवेशकों का करोड़ रुपए लगवाने वाली सहारा इंडिया कंपनी की लगभग 550 बीघा जमीन है। कंपनी की ओर से अपनी कई सारी कंपनियों में निवेशकों का करोड़ रुपए लगवाया गया है, लेकिन निवेशकों की ओर से शासन को कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। आरोप लगाया गया कि कंपनी में उनकी ओर से जमा कराया गया धन का समय पूरा होने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें गुमराह कर उनका धन हड़पने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि निवेशकों की ओर से गाड़ी कमाई से ली गई जमीन को कंपनी के अधिकारी औने पौने दामों में बेचकर भागने की फिराक में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, फर्जी निवास बनाकर आवेदन करने वालों की होगी जांच। संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ ने बृहस्पतिवार को सचिवालय कूच किया। सचिवालय से पहले ही पुलिस ने कूच को रोक लिया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई गई। महासंघ ने मुख्यमंत्री को बताया कि नर्सेज भर्ती में दूसरे राज्य के लोग फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन कर रहे हैं। बिना फिटनेस के स्कूली बच्चों को ले जा रहे 8 वाहन सीज। शहर और आसपास के क्षेत्रों में नियमों को ताक पर रख दौड़ रहे स्कूली वाहनों की चेकिंग को लेकर संभागीय परिवहन विभाग ने सघन अभियान चलाया। इस दौरान फिटनेस और टैक्स समेत कई तरह की कमियों के मिलने पर परिवहन कर अधिकारी ने 55 स्कूली वाहनों के चालान किए। इस दौरान 8 वाहनों को सीज किया गया। दुर्घटना में घायल महिला की मौत। सड़क दुर्घटना में घायल हुई महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका के पुत्र ने इस संबंध में शहर कोतवाली में आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र के मुखिया गली निवासी पुनीत बजाज ने मुकदमा दर्ज कराया कि वह 24 फरवरी को अपनी माता सरोज के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर चित्रकूट आश्रम भूपतवाला में अपनी दुकान पर जा रहा था। इसी दौरान इंडिया टेम्पल के पास पहुंचने पर एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। परिणाम स्वरूप वह और उसकी मां नीचे जा गिरे। मां के सिर में गंभीर चोट आने पर जौलीग्रांट अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी भावना कैंथोला ने बताया कि ट्रक चालक की तलाश तेज कर दी गई है। अवकाश के दिन में जमा होंगे बिजली के बिल। ऊर्जा निगम के सभी ऑफिसों में अब रविवार समेत अवकाश के दूसरे दिनों में भी बिजली के बिल जमा होंगे। राजस्व वसूली बढ़ाने, बिजली खरीद को पैसे जुटाने को राजस्व वसूली 100% किए जाने को यूपीसीएल की ओर से मुहिम छेड़ी जा रही है। गैरसैंण में पहले दिन विधानसभा घेराव करेगी कांग्रेस। गैरसैंण में बजट सत्र के पहले दिन ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है। कांग्रेस भर्ती घपला, अंकिता हत्याकांड और अडानी मामले को लेकर प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि केंद्र से लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्च पर नाकाम हो रही है। युवा, महिलाएं, कर्मचारी वर्ग सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है। इसलिए सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस बजट सत्र के पहले ही दिन गैरसैंण में विधानसभा घेराव करेगी। इसमें पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ ही सभी विधायक मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश सरकार से जुड़े मुख्य रूप से भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी हत्याकांड, महिला सुरक्षा, जबकि केंद्र सरकार से जुड़े अडानी मामला, महंगाई को लेकर प्रदर्शन करेगी। साथ ही पार्टी विधायक सदन में भी सरकार को जोरदार तरीके से घेरेंगे। बजट सत्र आगामी 13 मार्च से शुरू हो रहा है। महारा ने कहा कि सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा देने के नाम पर छलावा किया है। 3 साल बीतने के बावजूद गैरसैंण में राजधानी का कामकाज शुरू नहीं हो पाया है। सिर्फ सांकेतिक रूप से बीच में सत्र आयोजित कर दिया जाता है। इसके खिलाफ भी कांग्रेस आवाज उठाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।